लाइफ में कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसमें अच्छी रैंक हासिल करते हो तो एक अंदर से खुशी आती है। तो जो शख्स हमारे साथ हैं वो 2018 में जब उन्होंने 12th किया था तो भी ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करी थी। और अभी सीए के रिजल्ट जो आए हैं उसमें ऑल इंडिया रैंक 2 ही हासिल करी है। तो मेरे को लगता है दो से इनका एक अच्छा वास्ता है। तो जयपुर के रहने वाले सीए में ऑल इंडिया रैंक 2 जिनकी आई है, अक्षत, हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। आप लल्लन टॉप की युवाओं से जुड़ी नई पहल रंगरूट देख रहे हैं। हेलो अक्षत, कैसे हैं? हेलो प्रशांत, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए। हाँ, मैं भी बढ़िया। तो सीए ऑल इंडिया रैंक 2, हाउ इज द फीलिंग? फीलिंग तो बहुत अच्छी है। अभी तो सोक इन नहीं हो पा रहा। अभी तो एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि हाँ एग्जैक्टली हो गया है, मैं सीए बन गया हूँ। तो काफी टाइम लगेगा बस वो एब्जॉर्ब होने में। वो सेलिब्रिटी ऐसा फील नहीं आ रहा है? थोड़ा ज्यादा तो नहीं, मतलब ठीक है। अच्छा, मतलब तो क्या ऐसे सीरियस हमेशा रहते हैं क्या, कि वो थोड़ा नेचर ही है? सीरियस तो नहीं रहता, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, वो अभी ज्यादा कॉल आ रहे हैं इसलिए थोड़ा जरूरी है सीरियस रहना, ऐसा कुछ? हाँ, वो भी कह सकता है। तो ओके इंटरव्यू ओके। में थोड़ा तो सीरियस रहना ही पड़ता है। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो अक्षत, अपनी थोड़ी बचपन के बारे में बताइए। कैसे कैसे बचपन था, ठीक है? कैसे स्कूलिंग हुई, ठीक है? और उसके बाद सीए, तो जर्नी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो स्कूलिंग मेरी पूरी ना जयपुर से ही थी। स्कूलिंग इंडियन इंटरनेशनल स्कूल था जयपुर में। तो स्कूल से ही अराउंड में एकेडमिकली तो ज्यादा मेरा ऐसा कंफर्ट जोन ही रहता था। थोड़ा ओलंपियाड्स वगैरह मैं काफी ज्यादा देता था। आई वाज लिटरली पैशनेट था मैं ओलंपियाड देने का, राइट फ्रॉम मैं क्लास 3 से। सारे साइंस, मैथ्स, साइबर, क्लास इंग्लिश, 3 हर से? तरह के। हाँ, जब से ओ। अवेलेबल हुए थे हमको देना, तब से मैं बहुत ओलंपियाड देता था। मतलब मेरे स्कूल का मतलब सबसे फेवरेट पार्टी ओलंपियाड में रहता था। तो क्योंकि ओलंपियाड से क्या वो सीखने को एग्जाम मिला? जो ओलंपियाड वर्दी एग्जाम जो बिना पढ़े देता था। तो जो कॉन्फिडेंस उनको देके मिलता है वो पढ़ के एग्जाम देने से नहीं मिलता। अच्छा, एक बताना सारे मेरे को, क्लास बिना अगर पढ़े। अगर स्कूल में कोई मतलब कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसको ओलंपियाड देना है, हाँ, तो क्या करना होगा? ये एक थोड़ी नई चीज है। ओलंपियाड स्कूल्स वाले, मतलब जो नेशनल ओलंपियाड्स होते हैं आपके स्कूल्स के थ्रू ही आते हैं नॉर्मली। तो उनमें रजिस्टर करके देते हैं। वाली मेनली में एमसीक्यू होते हैं, तो मतलब उससे एक एमसीक्यू पैटर्न आप अटेम्प्ट करना काफी अच्छा हो जाता है, उनको देते हैं तो एक मतलब जो स्कूल एग्जाम से ओलंपियाड डिफरेंस होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है ओलंपियाड्स में। एमसीक्यू जब होते हैं ना, काफी मतलब उससे काफी बेनिफिट होता है, जो मुझे लगा था। मेरी लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड वो काफी इंप्रूव हुआ है उससे। और उनको ओ, देने में मजा आता था एक्चुअली। ओके, तो मतलब इट्स लाइक वो प्रैक्टिस होती रहती थी और एक फ्लो भी बनता था पेपर देने में, है ना? हाँ, और उसके लिए पढ़ना भी नहीं पड़ता था। स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ते थे, उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपने लॉजिक के बेस पे, अब तक की नॉलेज के बेस पे देते थे। अच्छा ठीक है, तो ओलंपियाड से उसके बाद सीए तक कैसे फिर? व्हाट वाज द सीए मेरे, मोटिवेशन? हाँ, जैसे मेरे फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी एल्डर सिस्टर भी सीए है, और फैमिली में इनफैक्ट काफी सीए है। तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो के साथ ही सीए की तरफ झुकाव बढ़ गया था। अप्रैल 9 10th में हो गया था कि हाँ सीए ही करना है। तो जैसे 11th में लोगों का बहुत एक्सपेक्टेशन, तो ये तो इतना अच्छा स्टूडेंट है, साइंस लेगा साइंस लेगा। बट मेरा क्लियर था मेरे को सीए करना है, तो मैंने कॉमर्स मैथ्स ली थी। ओके, अच्छा, घर पे इतने लोग सीए हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं वो लोग, या कितना डिफिकल्ट और कितना इजी होता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, या एक तरीके का प्रेशर भी हो सकता है कि नहीं यार, घर पे इतने लोग हैं और मुझे भी करना होगा? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, सीए कोर्स तो बाय डिफॉल्ट ही डिफिकल्ट होता है। पर फैमिली की तरफ से मेरे केस में कोई प्रेशर नहीं था। मतलब फैमिली फैसिलिटेट ही करती थी, हेल्प ही करती थी, कोई प्रेशर उनकी तरफ से नहीं रहता था कि भाई रैंक लानी है या कुछ लाना है। तो उनका तो सपोर्ट ही रहता था कि ना वो ना कि पढ़ाई कैसे करनी है। मेरी एल्डर सिस्टर तो 4 years बैक ही बनी थी, तो वो तो रिसेंट है। तो भी कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कहाँ क्लासेस देनी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, उस सबका काफी सपोर्ट वहीं से रहता था। प्रेशर नहीं रहता था। अच्छा, तो सपोर्ट क्या था? सपोर्ट हर तरीके का, इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि सीए का जितनी लंबी जर्नी होती है वहां पे बहुत टाइम से बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तब लास्ट के फॉर एग्जांपल 6 months में हम टोटली घर पे बैठ के एकदम सेक्लूडेड पढ़ रहे हैं दिन भर 10 घंटे पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी और नहीं पढ़ा जा रहा। तो उन पॉइंट्स पे एक ना इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो वो इमोशनल सपोर्ट, फिर भाई पढ़ाई की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से उससे पढ़ना है, वो सब सपोर्ट तो डेफिनेटली रहता है। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशनल सपोर्ट रहता है, क्योंकि वो आप बाहर वालों से नहीं मिलता, वो घर वालों से ही मिलता है।
ओके, इमोशनल सपोर्ट के लिए घर वाले बहुत जरूरी है। तो यार अच्छा, तो ये बताना, जैसे कोई भी 11th या 12th में कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसको सीए की तैयारी करनी, हाँ, तो एकदम बेसिक से क्या क्या लेवल होते हैं, ठीक है, और कैसे वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, कितने एग्जाम होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना। सो 12th का अपन अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद सीए फाउंडेशन लगता है जो कि एंट्रेंस एग्जाम है। तो मेरे टाइम पे सीपीटी होता था, जो कि मतलब 12th हमने करी मार्च में, तो जून में लग जाता था। आजकल आई थिंक नवंबर में या इस टाइम में लगता है सीए फाउंडेशन एग्जाम। इसमें 4 पेपर रहते हैं, एक हफ्ते में वो पेपर हो जाता है। उसके 1 साल बाद अपना सी इंटरमीडिएट लगता है। तो सी इंटरमीडिएट जैसे फाउंडेशन तो मेजरली 12th का सिलेबस रहता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहता है, तो वो ठीक है। इंटरमीडिएट पूरा मतलब इंटरमीडिएट मान लीजिए पूरा बीकॉम के 3 साल का कोर्स उस 1 साल के इंटरमीडिएट में होता है। इतना थोड़ा सिग्निफिकेंटली हैवी होता है इंटरमीडिएट। वो 8 पेपर होता है, वो क्लियर करने के बाद हमारी आर्टिकलशिप होती है। 3 साल हमें किसी सीए फर्म में आना, ऑफिस जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं 3 साल। तो वो 3 साल के आर्टिकलशिप के एंड में मतलब इन द लास्ट 6 मंथ्स हमारे सीए फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो जैसे मैंने अपनी आर्टिकलशिप सितंबर 2019 में स्टार्ट करी थी, मेरी सितंबर 22 में अभी खत्म हो जाएगी 2 महीने में। और मई में मैंने लास्ट 6 मंथ्स में एग्जाम्स दे दिए थे सीए फाइनल के, जो हमारे फाइनल एग्जाम थे, इसके बाद हम सीए बन जाते ओके, आर्टिकलशिप इज लाइक कंपलसरी एंड इट्स लाइक इंटर्नशिप। हैं। हाँ, इट्स कंपलसरी ना। 2.5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद ही सीए फाइनल दे सकते हैं। मतलब सीए कोर्स इतना प्रैक्टिकल कोर्स है, यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद ही सीए बन सकते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल बुक्स एग्जाम पास करके नहीं होता। तो आर्टिकलशिप में क्या कुछ आर्टिकलशिप कुछ पे किया जाता है, कुछ स्टाइपेंड मिलती है, क्या है? आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड रहती है ना, वो फॉर्म टू फॉर्म वेरी करती है कितनी होती है। वो इंस्टीट्यूट के मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी हैं, वो भी इंक्रीज भी कर रहा है, बाकी फॉर्म टू फॉर्म वेरी करती अच्छा, एक बात बताना, जैसे यूपीएससी वगैरह होता है, ठीक है, है। हाँ, तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 15-16 घंटे पढ़ना होगा, ठीक है, तो क्या सीए में भी ऐसा होता है? आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितना कितना पढ़ना होता है, क्या? सीए में भी बहुत लोग कहते हैं 15-16 घंटे पढ़ना होता है, पर जब जैसे मैं पढ़ाई करता था अपने जैसे लास्ट के 6 मंथ्स में जो पढ़ाई करी मैंने, तो मुझे लगता था मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, पर इफेक्टिवली 8-10 घंटे निकलते थे इफेक्टिवली। मतलब बहुत ज्यादा 15-16 घंटे पढ़ना मतलब कि आप सिर्फ तब 6 घंटे सो रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे बाकी काम, तो ये तो बहुत ज्यादा ही हेक्टिक हो गया। मतलब ये शेड्यूल सिर्फ एग्जाम के डेज में होता है, जो 15 दिन होते हैं ना एग्जाम्स के, उसमें होता है ये शेड्यूल डेफिनेटली। जहाँ आप सिर्फ 5 घंटे सो रहे हो, 2 घंटे आपके खाने वाने के, और बाकी पूरा 16 घंटे पढ़ रहे हो, वो सिर्फ एग्जाम टाइम पे होगा 15 दिन में। बाकी टाइम 16 घंटे मतलब मुझे पर्सनली सस्टेनेबल ही नहीं लगता, मतलब इतना इतना नहीं पढ़ सकता। और ना ही इतनी 16-16 घंटे पढ़ने की नीड रहती है। और मतलब मैं प्रैक्टिकली 16-16 घंटे 6 महीने तक नहीं पढ़ सकते, 15 दिन सस्टेन हो सकता है, 6 महीने तक 16-16 घंटे की पढ़ाई सस्टेनेबल ही नहीं। इट्स नॉट फीजिबल हेल्थ वाइज। मतलब प्रैक्टिकली अभी देखिए 6 घंटे आप एटलीस्ट सोएंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे, तो 22 घंटे तो यही हो गए। फिर थोड़ा तो ब्रेक लेंगे, खाना वाना नहाना कुछ, तो मतलब 16 घंटे बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म में 6 महीने में मैं इतना नहीं हो सकता मेरी तरफ से। ओके, आठ दस मतलब घंटे निकल जाता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए, एक परसिस्टेंस होनी हाँ, चाहिए मतलब बस। मेन इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी रहती है। आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 11 घंटे पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो और क्वालिटी से पढ़ो। ऐसे ऐसे बुक लेके बैठ गए और टाइम निकल रहा है, क्वालिटी से पढ़ो तो आपके कम टाइम में भी ज्यादा हो जाए। ओके, तो अभी एग्जाम निकल गया है, इसके बाद के प्रोसेस क्या होते हैं? सर अब रिजल्ट आ गया तो हमारे प्लेसमेंट्स होंगे, जॉब प्लेसमेंट्स। तो अब जैसे हमारा इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट्स करवाता है, तो वो अभी नेक्स्ट मंथ होंगे कैंपस प्लेसमेंट्स, यहाँ पे काफी कंपनीज आती हैं। उसके अलावा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, काफी प्लेसमेंट एजेंसीज वगैरह। तो मेन अभी हमारा प्लेसमेंट्स का ही रहता है इसके बाद। तो क्या सोचा है, क्या एक्सपेक्टेशंस, प्लेसमेंट्स? अभी तो कर रहे हैं अप्लाई, अभी तो देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। ओके ओके, अच्छा, फैमिली का क्या रिएक्शन था? ऑल इंडिया रैंक 2 आई, मतलब ऑलरेडी सीए हैं फैमिली में, लेकिन मतलब मुझे मालूम नहीं कि किसी के रैंक आपके फैमिली में आई, आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई, तो क्या रिएक्शन? रिएक्शन से मेरी मदर तो इसको तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी नहीं रैंक वैंक की, बट वो इतनी खुश थी, वो शी वाज क्राइंग, माय सिस्टर वाज क्राइंग, माय मदर वाज क्राइंग। और रिएक्शन तो ऑब्वियसली मतलब सीए बनने की खुशी खुद में ही बहुत होती है, रैंक तो एक बोनस ही है। आपको एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं? मतलब एक होप थी कि आई थिंक कोई रैंक आ जाए। ऑब्वियसली कोई हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सीएफआई मतलब सीए तो अनप्रिडिक्टेबल, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी रैंक आ जाएगी या ये वाली रैंक आ जाएगी। हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि क्या पता रैंक आ जाए। अच्छा, तो जब पढ़ाई से अलग क्या क्या पसंद है आपको, मतलब कैसे अपने आप को कूल ऑफ करते थे, मान लो पढ़ रहे हैं, एकदम एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, तो वो कैसे, वो फेस कैसे टैकल करते हैं?
मतलब जो सेल्फ स्टडी पीरियड है उसमें मैं कहूंगा ब्रेक्स लेने के लिए मैं ना, सोशल मीडिया तो नहीं, सोशल मीडिया तो काफी मतलब खुद में डिप्रेसिंग होता है ना, थोड़े सिटकॉम्स वगैरह देख लेता था, सीरीज वगैरह से जो भी एकदम कॉमेडी वाले सिटकॉम्स होते हैं ना, फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, हाउ आई मेट योर मदर, इस टाइप की सीरीज देख लेता था। एक 20 मिनट का एक एपिसोड होता है, तो 20 मिनट निकाल के देख लिया, एकदम रिफ्रेश हो गया। या कभी सिंथेसाइजर प्ले कर लिया, म्यूजिक व्यूजिक सुन लिया, उस सबसे एक बार रिलैक्स, फ्रेंड से बात कर ली, वो काफी रिलैक्सेशन होता है, जो सीए में नहीं है उनसे, क्योंकि सीए वाले खुद ही अभी तो स्ट्रेस में है दूसरे फ्रेंड से। तो सिंथेसाइजर और म्यूजिक का थोड़ा कनेक्शन बताना कि क्या है। सिंथेसाइजर तो अपना वो ना कीबोर्ड होता है ना, जो पियानो सॉर्ट ऑफ होता है वो, तो वो वो मैं सीखा है अराउंड आपने? क्लास 10 से ही करता हूँ। हाँ मैं सीखा था, तो वो प्ले करता हूँ मैं, वो काफी रहा। इट्स मोर लाइक अ हॉबी। हाँ से हो। ओके। तो सिटकॉम्स के अलावा और कुछ किताबें पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स या कुछ ऐसा कुछ और? नॉवेल्स वगैरह मुझे नॉर्मली नॉन फिक्शन, ऐसे कल्चर हिस्ट्री इस टाइप के बुक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। पर ऐसे अभी जब पढ़ाई फाइनल चालू हुई थी मेरी 6 मंथ्स पहले, तब मैंने सब ड्रॉप छोड़ दिया था। उससे पहले काफी पढ़ता था मैं इस टाइप की चीजें। एनी स्पोर्ट्स एंड ऑल? स्पोर्ट्स, मैं ज्यादा स्पोर्ट्स टाइप का पर्सन तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे बैडमिंटन, चेस को शायद स्पोर्ट्स कहेंगे नहीं, पर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि वो खेलता हूँ मैं। तो चेस में कभी हाथ आजमाने की कोशिश नहीं करी कि अच्छे लेवल पे खेला जाए? हाँ ना, स्कूल टाइम पे 2-3 टूर्नामेंट्स खेले थे, ओपन टूर्नामेंट्स, पर बहुत ज्यादा परस्यू नहीं किया। फोकस ऑन स्टडी वाज मोर। हाँ थोड़ा। ओके ओके ओके। तो अच्छा अक्षत, ये बताना 5 पॉइंट्स में, ठीक है, इफ एनीवन वांट्स टू बिकम अ सीए, ठीक है, तो व्हाट 5 पॉइंट्स आप बताओगे उनको कि ऐसे 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 करना, ये 5 पॉइंट? सो 5 पॉइंट्स की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से हार्डवर्क बहुत चाहिए। प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि मुझे अपनी सोशल लाइफ कट करके ना, फोन कट करके पढ़ाई में लगना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा उस हार्डवर्क के लिए। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी जो 3 साल के आर्टिकलशिप जैसे हमारी होती है, तो हमें सीए फाइनल का 3 साल का प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है। तो बहुत लोग उसमें से 2.5 साल वेस्ट कर देते हैं, 2 साल 2.5 साल सिर्फ काम करने में, इंजॉयमेंट में निकाल देते हैं, और फिर लास्ट में आता है कि अब 6 महीने में कैसे खत्म करें। तो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो वो थोड़ा स्मूथली आपकी जर्नी निकल जाती है। थर्ड में कहूंगा प्लानिंग, मतलब जो मुझे सीए फाइनल में खुद को रियलाइज हुआ है, प्लानिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग आपको कौन सी क्लासेस लेनी है, कितने ड्यूरेशन में क्लासेस लेनी है, कब तक क्लासेस खत्म होंगी, कितने रिवीजन करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, किस ऑर्डर में रिवीजन करना है, कितने दिन देना है, लास्ट के 1.5 दिन में कैसे पढ़ाई करनी है, पेपर में 3 घंटे की प्लानिंग कैसे करनी है, सारी प्लानिंग लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप चाहे 2 दिन एक्स्ट्रा प्लानिंग को दे दो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए प्लानिंग को कट करके सिर्फ पढ़ाई में ही जा रहे हो, तो आपकी वो फिर अंधेरे में तीर मारने वाली चीज हो जाएगी। इसे प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आई कैन से थोड़ा कंसाइज, मतलब कि ना बहुत बार सीए में क्या होता है, मटेरियल्स हम बहुत फैला लेते हैं। इंस्टीट्यूट की बुक भी ले आए, किसी ऑथर की बुक ले आए, हमारी टीचर की बुक ले आए, किसी और के नोट्स ले आए, दोस्त ने कहा इसके नोट्स अच्छे, उसके नोट्स ले आए, 5-6 बुक्स बना ली एक ही चीज की। कंसोलिडेटेड होना चाहिए। तो एक ही बुक होनी चाहिए। आप जो भी रेफर करो, आप डिसाइड कर लो, 2 दिन दे, आप 2 दिन दे लो डिसाइड करने में कौन सी बुक से पढ़ना है। सबको इवेल्युएट कर लो, कंपेयर कर लो, कौन सी बेस्ट लग रही है आपको, कौन सी सबसे सही है, पर एक ही बुक होनी चाहिए। आप मल्टीपल करोगे तो आप एंड में कंफ्यूज हो जाओगे सब कुछ। एक बुक करोगे बार बार, तो आपको ना पेपर में पेज पेज याद आ जाएगा कि हाँ लेफ्ट वाले पेज पे नीचे लिखा हुआ था, या फिर उस वाले पेज पे यहाँ लिखा था। मल्टीपल करोगे तो कुछ रिकलेक्ट नहीं हो पाता। फिफ्थ आई कैन से आईसीए का स्टडी मैट इज दी मेन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप कितने भी ऑथर वॉथर की बुक्स कर ले सब, क्योंकि इंस्टीट्यूट का पेपर दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट की बुक्स पब्लिश कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बुक चाहे आप कुछ और करें ना करें, वो बुक्स तो करनी ही करनी है जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होता ओके ओके ओके। तो अब जैसे इस साल बहुत लोगों का नहीं निकला होगा, है ना, और इस मतलब अभी जो 12th पास करेंगे बच्चे, तो है। वो भी तैयारी पे जाएंगे, तो जिनका नहीं निकला जो तैयारी पे जा रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो जिनका नहीं निकला, मैं कहूंगा कि भाई अपना हौसला रखिए। सीए में अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, आप 2-3 अटेम्प्ट में भी करते हैं, आप डेफिनेटली आगे मस्त बहुत बढ़िया करियर मेंटेन कर सकते हैं। तो वो हौसला रख के अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखना है। एक मैं चीज कहूंगा, जो अपने ना कॉपीज हैं, आंसर कॉपीज को सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा के देखें अपने क्या मिस्टेक्स रही थी।
तो उससे भी काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है कि पता लगे हमने क्या मिस्टेक्स करी, हम क्यों मार्क्स नहीं आए, तो आगे हम उस पर इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लोग ना आप ज्वाइन करेंगे 12th के बाद, तो मैं उनको ना एक चीजें कहना चाहूंगा जो कि भाई मुझे उस टाइम पे लगी थी। 12th में ना हम काफी कैजुअल होते हैं कि सीबीएसई वगैरह में मतलब मार्क्स आ जाते हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते तो भी आ जाते हैं, 80% 90% मतलब सबके आ जाते हैं। तो हम बहुत ज्यादा कैजुअल होते हैं, वो कैजुअलनेस के साथ ही हम सीए में एंटर करते हैं। हम सीरियसली नहीं लेते सीए को, हम लगता है वो भी ऐसे ही निकल जाएगा, तो वो ऐसे ही नहीं निकलेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप पहले सीरियस हो जाएंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा, अगर आप शुरू में सीरियस नहीं होंगे तो आपको फिर फाउंडेशन का इंटर के बाद झटका लगेगा, तो उसके बाद सीरियस होना पड़ेगा। तो बेटर है पहले प्रॉपर सीरियस होके ही पढ़ाई करें सीए में। उस वो मतलब सबकी रहती है, स्कूल तक हमारी भी बहुत कैजुअल रहते थे, स्कूल तक उतनी सीरियसनेस नहीं आती, लगता है ये तो पास हो ही जाएगा। तो वो सीए में वो सीरियसनेस स्टार्टिंग से लाएंगे तो वो सेटबैक फेस नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत लोग सीरियसनेस मतलब नहीं आती एंड तक, तो वो एंड में सेटबैक फेस करना पड़ता है। तो सीरियसनेस काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में सीए क्रैक करना और 2-3 अटेम्प्ट में जो लोग क्रैक करते हैं, तो उनके करियर वाइज कोई डिफरेंस आता है क्या है? मतलब इट्स लाइक कि ना सारे सीएस एक लाइन में खड़े हैं, बस फर्स्ट वाले लाइन में थोड़ा आगे हैं, पर लाइन एक पीछे तक है, ऐसा नहीं है कि वो लाइन से बाहर है, वो भी उसी लाइन में है, गेट उनके लिए भी खुल रहे हैं आगे करियर के ना। तो जस्ट दैट सीए फर्स्ट टाइम वाले थोड़े जल्दी सीए बन गए, उनको कंपनी ने जल्दी देख लिया। बट ना सीए में आगे आपकी ना डिग्री तो एक बार मिलने के बाद आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। तो अगर आपको नॉलेज है, आपने काम करा हुआ, आपको काम आता है, तो डेफिनेटली आप करियर में कितनी भी आगे जा सकते हैं। मतलब आपके अटेम्प्ट्स फर्स्ट जॉब के बाद मैटर करना बंद कर देते हैं, फर्स्ट जॉब में डेफिनेटली एक बार मैटर करता है क्योंकि उनको आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद आपका वर्क एक्स ही मैटर करेगा। ओके ओके, मैंने वो लास्ट में 1.5 दिन में रिवीजन के बारे में बहुत सुना है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, आपने कैसे हो किया? तो लास्ट 1.5 दिन मतलब हमारे ऑल्टरनेट डेज एग्जाम्स होते हैं सीए में, तो हम ऐसे कहते हैं कि 1.5 दिन मिलता है पढ़ने के लिए 3 आवर्स एग्जाम के पहले। तो जैसे सीए में बहुत ज्यादा वाइड कोर्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव, कि मतलब सीए हिस्ट्री के आपको सब कुछ आना चाहिए इस सब्जेक्ट में, आप ही एक्सपर्ट होने चाहिए सब्जेक्ट में, और कोई एक्सपर्ट सीए के अलावा वो एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, सीए को सब कुछ आना चाहिए। तो इतना जितना वाइड सिलेबस होता है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा स्ट्रगल जो होता है वो 1.5 दिन में खत्म करने का होता है। तो इसके लिए सबसे मतलब इसकी प्लानिंग पहले से ही चालू होती है कि आप 3 रिवीजन फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो पहला रिवीजन 10 दिन में, अगला रिवीजन 6 दिन में, अगला रिवीजन 3 दिन में। तो ऐसे हम कंटिन्यूसली कम करेंगे तो हमारा फिर फाइनल 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो लर्निंग कर्व बन जाएगा। तो वो पहले शुरू पहले 10 दिन में हुआ तो धीरे धीरे करके 1.5 दिन में हो जाएगा। बाकी थोड़ी उसकी, जैसे मैंने कहा था मटेरियल एक ही रखे हैं, कि मटेरियल ज्यादा टाइम लगेगा, एक मटेरियल टाइम से हो जाएगा। तो एक ही एग्जॉस्टिव ट्रस्टवर्दी मटेरियल रखना है ताकि आपका 1.5 दिन में कोर्स खत्म हो सके। और आपकी थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है पहले से ही, ताकि आपका कोर्स अगर ना भी हो तो भी आप अटेम्प्ट कर सको पेपर। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कोर्स नहीं हो पाता 1.5 दिन में, तो अगर हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमको कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं कुछ रीजनेबल कुछ लॉजिकल लिख के आऊंगा पेपर में, मुझे 5 में से 2-3 नंबर मिल जाएंगे। तो दैट इज रीजनेबल। मतलब कुछ छोड़ना नहीं है ना, थोड़ा बहुत मतलब पढ़ के कोशिश आना यही है। करनी है कुछ ना छूटे, पर कई बार छूट भी जाता है, मतलब कई बार नहीं हो पाता मैनेज तो छूट जाता है, पर कोशिश वही रहेगी कुछ भी ना छूटे। पर हमने अगर पहले कर रखा है तो हमें 1.5 दिन में छूट भी जाता है अगर कुछ चीजें, तो हम हमारे कंसेप्ट के बेस पे, हमारे नॉलेज के बेस पे कर सकते हैं उसको। अच्छा, प्रिपरेशन के टाइम थोड़े सेटबैक्स आते हैं, कोई टेस्ट दिया आपने उसमें मार्क्स कम आए, ठीक है, और अभी तो कोविड पैंडेमिक भी आया था, तो उसको कैसे टैकल किया, वो बता। जब सेटबैक कई बार, जैसे मैंने पहले बताया था, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है एक पॉइंट पे कि भाई अब मैं नहीं पढ़ सकता, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ 2 दिन का। ऐसा बहुत बार होता है। तो उसके लिए ना मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स, मेरे एक आध सीनियर्स थे, उनसे मोटिवेशन के लिए, मेरी सिस्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि उनको तो मैं सीधे कॉल लगाता था कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा, बोलो क्या करूँ, कि भाई मेरे को सही करो, मेरा मूड खराब हो रखा है। तो वो इमोशनली सबसे एक बार मोटिवेशन लेके वापस एक बार अपने शेड्यूल में, एक्सेल में शेड्यूल बना रखा था अपना 5 महीने का, तो वो शेड्यूल देखता था कि भाई अगर मैं वेस्ट करता हूँ तो आगे मेरे पास टाइम है नहीं है, नहीं है तो फिर खुद ही मोटिवेशन आती है कि हाँ भाई पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा एक ब्रेक ले लें, मतलब फ्रस्ट्रेशन होगी तो ब्रेक लेना पड़ता है। ब्रेक ले लिया, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, कभी सो गए थोड़ा एक्स्ट्रा एक दिन, 6 की जगह 10-12 घंटे सो लिए, वो अच्छा ब्रेक हो गया। कभी कुछ मतलब कुछ भी टाइम पे एक बार स्पोर्ट्स वोर्ट्स कर लिया, थोड़ा ब्रेक लेके वापस आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते
अच्छा, तो क्या वो स्केड्यूल एकदम पैक्ड होता है क्या, या उसमें इम्प्लीमेंटेशन की कुछ, या कुछ भी अगर चेंज करना हो तो कुछ? शेड्यूल तो सिर्फ बनाने के लिए होता है, वो फॉलो करना बहुत डिफिकल्टी होता है, वो फॉलो तो नहीं हो पाता। तो मैंने मतलब काफी मार्जिन रखे होते हैं अपने शेड्यूल के अंदर। जैसे 20 डेज का मार्जिन रखा था कि भाई कुछ भी कंटिजेंसीज होती हैं, कुछ भी नहीं होता तो उस मार्जिन में सब कुछ एडजस्ट हो जाए। पर एग्जैक्ट फॉलो नहीं हो पाता, मतलब एक दो दिन डिले हो जाते हैं सब सब्जेक्ट्स में, वो मतलब नेचुरल है। हाँ मतलब ये जो लोग वीडियो देखेंगे तो उनके लिए है कि देख लो, ऑल इंडिया रैंक 2 भी बोल रहा है कि शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस फिर उसके लिए मार्जिन रखना पड़ता है। अगर आपने एकदम पैक शेड्यूल बना रखा है तो फॉलो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। उसके लिए ओके। फिर मार्जिन रखना पड़ेगा इनमें। आपका शेड्यूल अगर 5 महीने का टाइम है तो आप 4.25 महीने का शेड्यूल बनाओ, और बाकी के 17 डेज 20 डेज आप फ्री रखो, कि ये मेरा जो भी एक डिले होएगा वो उसमें कवर हो जाए। ओके। अक्षत, मैंने सुना है आईसीआई अभी जो सीए का सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस करने वाली है, तो हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या डिफरेंस होने वाला है? तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें अगर मान लो चेंज होता है ना, जो इस साल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत मतलब बहुत बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा, मटेरियल में भी मतलब डिफरेंट होगा। ये चेंज ना कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूट करते रहता है कि ना टू मतलब इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चेंज हो रही है, तो उसके साथ कीप अप करने के लिए, इंटरनेशनली प्रैक्टिस का कीप अप करने के लिए इंस्टीट्यूट हर 5 साल 10 साल में सिलेबस चेंज करते रहता है। तो लास्ट टाइम 2017 में हुआ था, अभी 22 में हो रहा है नया सिलेबस जो आ रहा है। तो मेजरली इसमें वही है कि भाई टू कीप अप विद द टाइम हम चेंजेस कर रहे हैं। अब जैसे कि एक इशू बहुत रहता है सीए के अंदर बच्चों को, कि वो एंटर कर जाते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब सीए फाइनल बहुत डिफिकल्ट होता है तो वो अटक जाते हैं बीच में। तो अब इंस्टीट्यूट फॉर एग्जाम्पल इसमें जो मुझे पॉलिसी पढ़ के लगा, तो एक इंटेंशन मुझे लगा ऐसा कि वो एंट्री को थोड़ा डिफिकल्ट और एग्जिट को थोड़ा इजी कर रहे हैं, मतलब बहुत नहीं थोड़ा इजी, ताकि लोग फंसे कम सीए के अंदर। या तो वो एंटर ही नहीं करें तो वो इमीडिएटली 12th के बाद ही दूसरी फील्ड चुन ले जहाँ पे वो अच्छा कर सके। वो एंटर ना करें कि वो अटक जाए वहां पे, क्योंकि अटकना फिर वो अपने 4 साल दे चुके और फिर अटक गए, सीए नहीं बन पाए, तो वो बहुत बुरा मतलब होता है। तो उसको कवर करने के लिए इंस्टीट्यूट थोड़ा ना एंट्रेंस को डिफिकल्ट, उसको थोड़ा इजी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट फाइनल एग्जाम्स को अभी प्रपोज्ड है, आई डोंट नो क्या होएगा, ओपन बुक करने की बात कर। इंस्टीट्यूट से कि भाई आपको रटना रटना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, आप आगे काम करोगे, आपके हाथ में बुक्स होंगी, तो आपके पेपर में बुक्स ले लो आप, और तब उसके बाद करो। मतलब कि ओपन बुक जैसे हम जानते हैं सब मैनेजमेंट स्कूल्स वगैरह में रहता ही है कि भाई रटने से कुछ नहीं होगा, सब नॉलेज हमको गूगल पे मिल जाती है, बुक्स में मिल जाती है। तो आपकी रीजनिंग, आपकी लॉजिकल एप्लीकेशन, वो सब टेस्ट करने का इंस्टीट्यूट इसमें कोशिश कर रहा है आगे। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से उसको मैच एक तरीके से हाँ एकदम। जो जैसा करना है आपको आगे चल के, तो उसके बेसिस पे वो चीज़ें करनी है। ओके ओके। तो जो लोग देख रहे हैं तो उनके लिए यही है कि 12वीं में अगर आप अभी हैं, ठीक है, और सीए करना चाहते हो, थोड़ा सीरियस हो जाए जैसा कि अक्षत ने बोला, ठीक है। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं पढ़ाई के साथ, अपने आप को रिफ्रेश रखने के लिए और माइंड को रिफ्रेश रखने के लिए। तो थैंक्स अलॉट अक्षत।